दोस्तों, आज की कहानी है माजी आज नहीं तो कल ननद जी को भी वही करना पड़ेगा जो यहाँ मुझे करना पड़ता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बढ़ती उम्र के साथ ये माहवारी के मुश्किल दिन और उस पर से माजी के ताने। ओ मैं तो तंग आ चुकी हूँ इन दोनों से, जाने कब दोनों से पीछा छूटेगा। कमरे में साड़ी पहनती सरिया खुद से बड़बड़ाई जा रही थी। क्या हो गया मेरी मैडम को आज जो सुबह सुबह बुदबुदाई जा रही है। पत्नी को परेशान देखकर पति देव प्रशांत कहता है, क्या होगा जी, जो होता आया है वही हो रहा। जिंदगी कैसी है पहेली, है कभी ये हंसाया कभी है ये रुलाया। बालों में कंघी करते हुए सरिया गुस्से से बॉलीवुड का ये गाना गुनगुनाते हुए प्रशांत को सुनाती है। अरे क्या पहेलियां बुझा रही हो सरिया, आप साफ साफ भी कहो, कुछ मेरे तो दिमाग के ऊपर से जा रहा है। इसलिए तो कहती हूँ रहते ही दीजिए आप, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। काश बीमारी ढूंढने की बजाय इलाज ढूंढ लेते तो मेहरबानी होती। पति देव पर मेजबान को तो इलाज से इंटरेस्ट ही नहीं है। खुद तो सब रजाई ओढ़कर सर्दी में पड़े रहते हैं। 9 बजे तक और मुझ बेस। अरे इतनी सर्दी में सुबह सुबह ठंडे पानी से कौन नहाता है, और वह भी उस टाइम में जब पीरियड हुआ हो। शरीर ऐसे ही रक्त स्राव से पस्त रहता है और शरीर की हड्डियों में दर्द से अकारण रहती हैं। पर आपकी माता श्री नियम कायदे का पाठ पढ़ाती रहती हैं। अरे बिना नए रसोई में चली ही गई तो कौन सा तूफान आ जाएगा या फिर कौन सा अशुद्ध हो जाएगा। रसोई घर पानी तक गर्म करने नहीं देती। ये आपकी मदर इंडिया अगर बिना नहाए रसोई में जाकर पानी गर्म ही कर लिया तो क्या अनर्थ हो जाएगा। बोलिए पति देव। फिर सरिया अपने नौटंकी भरे अंदाज में कहती है, हाय रे मेरी किस्मत, इसी घर में बयाना था मुझे। जा सुबह सुबह बिजली के नाम पर ये झूलते तारे, ये बड़े बड़े बल्ब और बाथरूम की शोभा बढ़ाती ये गीजर दिखती हैं। न यहाँ बिजली आती है न या मुआ गीजर चलता है। ऐसा कहकर सरिया अपने बालों का ठंडा पानी अपने पति देव पर सटक देती है। ठंडा पानी जैसे ही प्रशांत के चेहरे पर पड़ता है वह झट से उठकर बैठ जाता है और सरिया से कहता है, बच्चे की जान लोगी क्या, कितना ठंडा पानी है। वो सिर हंसी दौड़ पड़ी नसों में। वह पति देव, थोड़ा सा ठंडे पानी का सीटा क्या पड़ गया, आपकी तो जान ही निकलने लगी तो फिर मेरा क्या होता होगा। कभी सोचा ही आपने मेरे नस नस में कैसी सिरन होती होगी। पति देव सरिया की बातें प्रशांत के दिल में आकर रुक गई। वह उठा और सरिया को रजाई में बिठा दिया और कहा, मुझे माफ कर दो सरिया, मैंने आज तक तुम्हारी तकलीफ को समझ नहीं पाया, पर अब वही होगा जो आज तक इस घर में नहीं हुआ। कल से तुम बिना नहाए रसोई में जाओगी और पानी गर्म करके स्नान करोगी, और अगर मन हो तो बाद में भी स्नान कर सकती हो, पर तुम्हारे शरीर को और कष्ट झेलने नहीं दूंगा। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, पर आपकी मदर इंडिया का क्या, वह मान जाएगी। वह तो मुझ पर छोड़ दो मैडम जी, वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा ना। ऐसा कहकर प्रशांत और सरिया हंसने लगते हैं। फिर सरिया, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, गुनगुनाते हुए रसोई में चली जाती हैं। दूसरे दिन सरिया का तबीयत कुछ ठीक नहीं था, इसलिए प्रशांत अपनी माँ कल्याणी जी को कहता है, माँ आज सरिया को हल्का बुखार है, इसलिए आप रसोई संभाल लीजिए और माँ उसे थोड़ा दवा देना है तो जल्दी से शाही नाश्ता बना दीजिए। प्रशांत की बात सुनकर कल्याणी जी गुस्से से कहते हैं, पगला गया है क्या तू प्रशांत।
मैं इतनी ठंड में कैसे सुबह सुबह नहाऊंगी? ठंड ना लग जाएगी मुझे और बीमार पड़ गई तो? ना बाबा, मेरे से नहीं तो नहीं होगा ये सब। तू अपनी पत्नी को बोल थोड़ी देर में उठकर नहा धोकर आकर करे। ऐसा कहकर कल्याणी जी रजाई ओढ़कर सोने लगती हैं कि तभी प्रशांत फिर से कहता है, अच्छा माँ तू नहीं करेगी तो छोटी को बोल आज के दिन संभाल लेने। तू सच में जोरू का गुलाम हो गया है क्या प्रशांत? में नहीं तो तेरी छोटी बहन। अरे उसे ठंड ना लगेगी तो लगेगी क्या? और अभी कुछ दिनों बाद उसे दूसरे घर भी तो जाना। और तू कहता अपनी बेटी से काम करा लो। हाँ तो इसमें क्या बुराई है माँ? आज नहीं तो कल छोटी को भी वही करना पड़ेगा जो या सरिया को करना पड़ता है। आखिर वह भी तो छोटी का ससुराली होगा ना, और उसे भी तो ये सभी नियम बनाने पड़ेंगे ना। सही, इसके लिए उसके शरीर के साथ खिलवाड़ ही क्यों ना करना पड़े, क्या फर्क पड़ता है माँ? किसी की बेटी आपके घर में नियम कायदे की बलि सड़ रही हो तो आपकी बेटी किसी और घर में सड़ना तो सबको है। और सुबह सुबह ठंडे पानी से सर्दी के मौसम में ना ही लेगी तो मर थोड़ी ना जाएगी। बस थोड़ा बहुत शरीर का नुकसान होगा, वह तो हर औरत का होता। शादी के बाद क्यों माँ? सही कह रहा हूँ ना? बस कर बेटा, अब ताने दे देकर मार डालेगा क्या? मुझे भी ऊपर जाकर ऊपर वाले को मुंह दिखाना है, इसलिए अब से जो बहू की सुविधा के अनुसार होगा वही करेगी। और कोई जरूरत नहीं है ठंडी में सुबह उठकर ठंडे पानी से नहाने की और हाय बाप करके रसोई में घुसने की। सर्दी में इतनी आज़ादी तो सबको मिलनी ही सही है। अच्छा चल, अभी मुझे बहू के लिए सही नाश्ता बनाना है, उठने दे मुझे। बिस्तर से जैसे ही कल्याणी जी नीचे उतरने लगती हैं वैसे ही सरिया कमरे में आ जाती हैं और आते ही सासू माँ को कहती हैं, बस माँ जी आप यहीं बैठिए, मैं ठीक हूँ। मुझे तो बस आपको एहसास दिलाना था कि नियम कायदे से ज़्यादा जरूरी इंसान की जिंदगी उसका स्वास्थ्य होता। ठंड की वजह से मुझे कमर में अकारण हो जाती और तकलीफ भी बढ़ जाती, पर आप अपनी जिद पर अड़ी हुई थी कि कुछ भी हो जाए रसोई में ना कर ही जाना है। माफ कर दे बहू में। और दोनों सास बहू का मिलन चल ही रहा था कि तभी छोटी आ जाती हैं और माँ को छेड़ते हुए कहती हैं, वाह माँ, बेटी पर बात आई तो तुरंत पासा बदल लिया। ऐसे तो आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सल पगली कहकर कल्याणी जी बेटी बहू को गले लगा लेती हैं और बहू और दूर से परेशान सरिया को आंखों से कनकी मारकर मुस्कुरा देती हैं।